हेलो दोस्तों, वेलकम टू महिंद्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल। आज मेरा ये 5वां वीडियो है। 1000 क्वेश्चन का सीरीज है। इसमें से 5वां आज वीडियो जा रहा है। तो चलिए आप लोग देखिए, हम लोग पहुँचे थे 300 तो पढ़ा चुके हैं। आज देखेंगे 301 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। आगे देखिए, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मनुष्य की आँख में प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है। आगे देखिए, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा विकिरण विधि द्वारा होता है। आगे देखिए, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो कौन थे? वाटसन और क्रिक। आगे देखिए, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते देख लीजिए, डेसिबल। आगे देखिए, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। आगे देखिए, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? किसी वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ कहलाता है होम पेज। आगे देखिए, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। आगे देखिए, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। आगे देखिए, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? वह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए। सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? तो सूर्य में सबसे ज़्यादा गैस होती है हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पे होता है हीलियम। आगे देखिए, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? शुक्र ग्रह है। आगे देखिए, सौर मंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष है। आगे देखिए, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो कौन है? हेली पुच्छल तारा। आगे देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? 15 करोड़ किलोमीटर। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर है। आगे देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने पर कितना समय लगता है? 500 सेकंड लगता है, अर्थात 8 मिनट 20 सेकंड। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। आगे देखिए, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह भाग क्या कहलाता है? हार्डवेयर। और जो स्पर्श नहीं कर सकते हैं उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। आगे देखिए, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडान है। आगे देखिए, मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम खनिज पाया जाता है। आगे देखिए, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है। आगे देखिए, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली। विशालतम कौन है? व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी?
ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टेनर ने। आगे देखिए, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट है। आगे देखिए, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक 1 है। आगे देखिए, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? डायनमो द्वारा। आगे देखिए, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो होता है रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अस्थायी क्या होता है? रोम होता है, ROM, रीड ओनली मेमोरी होता है। आगे देखिए, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता नापा जाता है। आगे देखिए, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो सबसे अधिक धातु कौन सी है भूपटल पे? एल्युमिनियम है। आगे देखिए, किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है? तो सांझ का तारा कौन सा है? शुक्र ग्रह को आते हैं। आगे देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सा है? तो कौन सा है? क्या नाम उसका है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पे ही क्या होता है? जलवायु परिवर्तन होता है, जैसे आंधी, तूफान, बारिश, सब कुछ जो होता है वो क्षोभ मंडल पे ही होता है। आगे देखिए, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को 1 देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का। आगे देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का बना होता है। आगे देखिए, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो वह है गलफड़े की सहायता से सांस लेती हैं। आगे देखिए, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? हरे पौधे द्वारा पौधों को भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाती है। आगे देखिए, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्री बल द्वारा। अपकेंद्री बल द्वारा दूध से क्रीम बनाया जाता है। आगे देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? उसका मुख्यालय मुंबई में है। आगे देखिए, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड द्वीप। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखिए, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा फसल है? कपास के लिए। आगे देखिए, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया था? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? नादिर शाह। कौन सा हो जाएगा? नादिर शाह। आगे देखिए, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। आगे देखिए, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो कितने प्रतिशत पानी है? 71%। आगे देखिए, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगी है? तो सबसे ज़्यादा लगी है बांग्लादेश से, इसके बाद चीन से, इसके बाद पाकिस्तान, फिर लगती है सबसे कम किससे लगती है? अफगानिस्तान से, 106 किलोमीटर। आगे देखिए, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा है बुध है। आगे देखिए, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। आगे देखिए,
गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो कौन सा है? इथाइल मरकैप्टन। आगे देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन 78%। आगे देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, उसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। आगे देखिए, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो था पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही देश थे। पहले पाकिस्तान जो है पश्चिमी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन 1971 में जो है पाकिस्तान अलग हो, बांग्लादेश अलग हो गया और भारत उसको स्वतंत्र कराया था। आगे देखिए, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। आगे देखिए, 1 किलोबाइट में कितना बाइट होता है? 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होता है। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 में के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और कहाँ किए थे? लाहौर में। आगे देखिए, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथ कौन दिया था? वह कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। आगे देखिए, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो उसका आंसर हो जाएगा 1940 में। चलिए आगे देखिए, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन जो है एनी बेसेंट जी ने की थी। आगे देखिए, एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, वह कौन है? अमर्त्य सेन। आगे देखिए, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? वह कौन थे? ईश्वर विद्यासागर के प्रयास से। आगे देखिए, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1958 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? वह कौन था? जगह क्या नाम था? इलाहाबाद। आगे देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? वह कौन थे? हैदराबाद के निजाम ने। आगे देखिए, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। आगे देखिए, भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वह थी एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? उनका नाम है भगत सिंह। आगे देखिए, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। आगे देखिए, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा है कि हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? बंगाल विभाजन 1905 में गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन। आगे देखिए, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? इस समय 25 हैं। आगे देखिए, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। आगे देखिए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? वह कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। आगे देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? वह कौन है? आंध्र प्रदेश।
आगे देखिए, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? केरल। आगे देखिए, भारतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल। आगे केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उसका आंसर हो जाएगा, आप लोग जान लीजिए, जम्मू कश्मीर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? सबसे पहले किया गया था दामोदर नदी पर। आगे देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी। आगे देखिए, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? उनका नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस अंग की है? किस अंग की है? सुरक्षा परिषद। आगे देखिए, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? उनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 ईस्वी में पाए थे गीतांजलि के लिए। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1995 में। आगे देखिए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान का क्या नाम है? अमार सोनार बंगला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। आगे देखिए, लोधी वंश का संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी था। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? मतलब छोटा संविधान। और 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है, जो 1976 में आया था। आगे देखिए, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो कौन है? ऑक्सीजन और हीलियम गैस का। आगे देखिए, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? उनका नाम क्या था? हनीमैन। आगे देखिए, फलों को पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? वह है एथिलीन। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? पहला माह चैत है और अंतिम माह क्या है? फागुन। आगे देखिए, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। आगे देखिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? कम से कम होना चाहिए 25 साल। और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल, राज्यपाल 35 साल। पूछता है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 साल। अगर राज्यसभा पूछता है तो 30 साल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान है कर्नाटक का। आगे देखिए, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो चीन और भारत। आगे देखिए, प्याज में खाद्य भाग कौन सा? मतलब खाने योग्य भाग क्या है प्याज में? तो उसे तना कहते हैं। आगे देखिए, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। आगे देखिए, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? मधुबनी बहुत प्रसिद्ध है, वह है बिहार का। आगे देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो है नेपाल में। आगे देखिए,
किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण का गंगा, तो उसका नाम है गोदावरी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। आगे देखिए, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? उनका नाम क्या है? नीलम संजीव रेड्डी। आगे देखिए, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल मेरा और वीडियो जाएगा जो 400 से 500 जो भी टाइम लगेगा, और उसको देखना मत भूलिएगा। और प्लीज़ मेरा वीडियो अगर पसंद है तो उसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग एग्ज़ाम देते होंगे तो आप लोग अगर एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है। आप लोग एग्ज़ाम देते होंगे, जानते हो इस क्वेश्चन का महत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ है, आप लोग जो है इस वीडियो को चालू करके रख सकते हैं, ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं। आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, इसके बाद बार बार सुन लीजिए, आप लोग को जो है याद हो जाएगा वैसे ही। तो इसीलिए मैं जो है आप लोग को बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है बार बार उसको सुने, आप लोग को याद हो जाए। और एक क्वेश्चन जो है पेट में, हम भी पेट का एग्ज़ाम दिए थे, हूबहू वो क्वेश्चन, कई क्वेश्चन इसमें 10 से 12 क्वेश्चन इसी में से आए थे। और आप लोग एक बार पढ़ के जाइएगा पेट का एग्ज़ाम देने, या ग्रुप डी दीजिए, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, इसमें से बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। मेरा 500% गारंटी है कि इसमें 10 से 15 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे 1000 क्वेश्चन से। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।